घर में हनुमान जी की तस्वीर लगाना चाहते हैं तो पहले इन बातों को जान लीजिए। हनुमान जी की तस्वीर जिस घर में होती है उस घर में मंगल, शनि, पितृ दोष के प्रभाव कम रहते हैं और हर प्रकार के संकट से बचाव होता है। वास्तु में हनुमान जी की तस्वीर घर में लगाने के लिए कुछ खास नियम बताए गए हैं। साथ ही यह भी बताया गया है घर में किस प्रकार की हनुमान जी की तस्वीर लगाना अच्छा माना जाता है। आइए इस संबंध में हम आपको अधिक जानकारी देते हैं। वास्तु के अनुसार हनुमान जी की तस्वीर घर में लगाने से आपके घर से सभी प्रकार के संकट और बाधाएं दूर होती हैं। ऐसी मान्यता है कि हनुमान जी की तस्वीर लगाने से किसी प्रकार की बुरी शक्तियां दूर रहती हैं। तो देखिए वास्तु के अनुसार घर में कैसी हनुमान जी की तस्वीर लगानी चाहिए। दक्षिणमुखी हनुमान जी। वास्तु के अनुसार हनुमान जी का चित्र हमेशा दक्षिण दिशा की ओर देखते हुए लगाना चाहिए। यह चित्र बैठी मुद्रा में लाल रंग का होना चाहिए। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके हनुमान जी का चित्र इसलिए अधिक शुभ है क्योंकि हनुमान जी ने अपना प्रभाव सर्वाधिक इसी दिशा में दिखाया है। हनुमान जी का चित्र लगाने पर दक्षिण दिशा से आने वाली हर बुरी ताकत हनुमान जी का चित्र देखकर लौट जाती है। इससे घर में सुख और समृद्धि बढ़ती है। ऐसा करने से अगर मंगल आपका अशुभ है तो वो शुभ परिणाम देने लगेगा। हनुमान जी का आशीर्वाद आपको मिलने लगेगा। साथ ही पूरे परिवार का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। यह मंगल दोष दूर करता है। उत्तरामुखी हनुमान जी। हनुमान जी की जिस फोटो में उनका मुख उत्तर दिशा की ओर होता है या फिर आप हनुमान जी की तस्वीर ऐसे लगाएं कि वह उत्तर दिशा की तरफ देख रहे हों, वह उत्तरामुखी हनुमान जी का स्वरूप है। इस स्वरूप की पूजा करने पर सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। मां लक्ष्मी भी आपसे प्रसन्न रहती हैं। पंचमुखी हनुमान जी। वास्तु विज्ञान के अनुसार पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति जिस घर में होती है वहां उन्नति के मार्ग में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं और धन संपत्ति में वृद्धि होती है। यदि भवन में गलत दिशा में कोई भी जल स्रोत हो तो इस वास्तु दोष के कारण परिवार में शत्रु बाधा, बीमारी व मनमुटाव देखने को मिलता है। इस दोष को दूर करने के लिए उस भवन में ऐसे पंचमुखी हनुमान जी का चित्र लगाना चाहिए जिनका मुख उस जल स्रोत की ओर देखते हुए हो। यदि आपको लगता है कि आपके घर पर नकारात्मक शक्तियों का असर है तो आप हनुमान जी का शक्ति प्रदर्शन की मुद्रा में चित्र लगाएं। आप चाहे तो पंचमुखी हनुमान जी का चित्र मुख्य द्वार के ऊपर लगा सकते हैं या ऐसी जगह लगाएं जहां से यह सभी को नजर आए। ऐसा करने से घर में किसी भी तरह की बुरी शक्ति प्रवेश नहीं करेगी। लकड़ी से बनी हनुमान मूर्ति से होता है वास्तु दोष। ज्योतिषाचार्य चक्रपाणी का कहना है कि लोग लकड़ी से बने देवी और देवताओं की मूर्तियों की पूजा करते हैं, उनको घर में रखते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। लकड़ी से बने हनुमान जी या अन्य देवी देवाओं की मूर्तियों से वास्तु दोष उत्पन्न होता है जो आपके लिए परेशानी उत्पन्न कर सकता है। लकड़ी से केवल भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र जी की मूर्ति ही बनाने का विधान है। पंचमुखी हनुमान। लोग अज्ञानतावश पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर या मूर्ति को अपने पूजा घर में रख लेते हैं। गलती से भी ऐसा न करें। पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति या फोटो को मंदिर में रखा जाता है। तंत्र मंत्र की साधना में पंचमुखी हनुमान जी की पूजा करते हैं। यदि आपको पंचमुखी हनुमान जी की पूजा विधि का ज्ञान नहीं है तो उनको पूजा घर में नहीं रखना चाहिए। उसका नकारात्मक असर आप पर हो सकता है। राम दरबार। बैठक रूम में जहां आपके घर मेहमान आकर बैठते हों, वहां पर आप श्री राम दरबार का फोटो लगाएं, जिसमें हनुमान जी प्रभु श्री राम जी के चरणों में बैठे हुए हैं। इसके अलावा बैठक रूम में पंचमुखी हनुमान जी का चित्र लगा सकते हैं।
पर्वत उठाते हुए हनुमान जी का चित्र या श्री राम भजन करते हुए हनुमान जी का चित्र लगा सकते हैं। राम दरबार घर में लगाने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। पर्वत उठाते हुए हनुमान का चित्र। यदि यह चित्र आपके घर में है तो आप में साहस, बल, विश्वास और जिम्मेदारी की भावना का विकास होगा। आप किसी भी परिस्थिति से घबराएंगे नहीं और तुरंत ही उसका समाधान हो जाएगा। वीर हनुमान की पूजा से भक्तों को भी साहस की प्राप्ति होती है। उड़ते हुए हनुमान। यदि यह चित्र आपके घर में है तो आपकी उन्नति, तरक्की और सफलता को कोई रोक नहीं सकता। आप में आगे बढ़ने के प्रति उत्साह और साहस का संचार होगा। निरंतर आप सफलता के मार्ग पर बढ़ते जाएंगे। 3. लंका दहन करते हनुमान जी की फोटो। पूजा घर या किसी अन्य भी कमरे में हनुमान जी की लंका दहन वाली तस्वीर न लगाएं। भले ही उन्होंने लंका का दहन किया था, लेकिन वहां पर उनका उग्र स्वरूप है, इसकी पूजा नहीं करते हैं। श्री राम भजन करते हुए हनुमान जी। यदि यह चित्र आपके घर में है तो आप में भक्ति और विश्वास का संचार होगा। यह भक्ति और विश्वास ही आपके जीवन की सफलता का आधार है। इससे एकाग्रता और शक्ति भी बढ़ती है। सफेद हनुमान। नौकरी और प्रमोशन पाने के लिए हनुमान जी की ऐसी फोटो लगाएं जिसमें उनका स्वरूप सफेद हो। आपने देखी भी होगी ऐसी तस्वीर जिसमें उनके शरीर पर सफेद बाल हैं। राम मिलन हनुमान। हनुमान जी राम के गले मिल रहे हैं। यह भी अद्भुत चित्र है जिससे परिवार में एकता और समाज में मिलनसार स्वभाव बना रहता है। इससे प्रेम के भाव का विकास होता है। ध्यान करते हनुमान जी। ऐसे हनुमान जो आंख बंद कर ध्यान कर रहे हैं। यह चित्र लगाने से आपके मन में भी शांति और ध्यान का विकास होगा। हालांकि यह चित्र तभी लगाएं जबकि आपको ध्यान और मोक्ष जैसी कोई चाहत हो। 2. हनुमान जी का महाविशाल रौद्र रूप। हनुमान जी जब माता सीता के पास अशोक वाटिका में चूड़ामी लेकर जाते हैं तो माता सीता उनके लघु रूप को देखकर सोचती हैं कि इतना छोटा बंदर किस प्रकार से उनकी सहायता करेगा। तब हनुमान जी अपने महाविशाल रौद्र रूप में प्रकट होते हैं। हनुमान जी के उस फोटो को भी घर में नहीं लगाना चाहिए। संकटमोचन हनुमान। दाएं घुटने के बल पर बैठे और आशीर्वाद देते हुए हनुमान जी का चित्र आपने देखा ही होगा। यह संकटमोचन हनुमान का चित्र है। इसे घर में दक्षिण दिशा में लगाने से किसी भी प्रकार का संकट द्वार पर नहीं फटकता है। 4. मकरी वध करते हनुमान जी की तस्वीर। हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेने जाते हैं तो कालनेमी राक्षस उनका रास्ता रोकता है। राम नाम जप करता है तो हनुमान जी वहां रुक जाते हैं। इस पर साधु रूप धारण किया कालनेमी उनको सरोवर में स्नान करने के लिए कहता है। वहां पर एक मकरी पानी में रहती है जो हनुमान जी को मारना चाहती है। हनुमान जी एक लात मारकर उसका वध कर देते हैं। उससे उसका उद्धार हो जाता है। इस घटना से संबंधित हनुमान जी की फोटो घर में नहीं लगानी चाहिए। हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। यहाँ दी गई जानकारी ज्योतिष पर आधारित है तथा केवल सूचना के लिए दी जा रही है। वास्तु ज्ञान फॉर होम इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी उपाय को करने से पहले संबंधित विषय के एक्सपर्ट से सलाह अवश्य लें।